सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पूरे देश में जो कमजोर तबके हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के, वो 2-3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तो ऐसे ही लोग जो हमारे अपने हैं और वो इनडायरेक्टली RSS और BJP को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। एक ऐसे लोग जो RSS और BJP के ऑपोजिशन में पार्टियां हैं, उनके अंदर जासूस बन के उन पार्टीज को भीतर घात करके कमजोर करती हैं। ये एक चिंता थी हमारे मन में। हमने फिर उसका ये सोचा कि हमने पूरे देश से बहादुर और जो बिल्कुल संविधानवादी लोग हैं उन सबको इकट्ठा किया। उसमें गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष आए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो पौत्र हैं भीमराव अम्बेडकर साहब आए, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी आए, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी के लोग आए, उसमें छोटू भाई वसावा की पार्टी के लोग आए, और भी देश की जितनी भी बड़ी बड़ी मजबूत शक्तियां हैं, SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, मौलाना तौक़ीर रज़ा और दूसरे लोग सब आए और उन्होंने एक तरीके से फैमिली बनाई है, परिवार। अब ये क्या काम करेगी फैमिली? ये सोशो पॉलिटिकल फैमिली ये क्या काम करेगी? एक महाज ऐसा बनाएगी जो ना सिर्फ 2 काम एक साथ करना पड़ेगा, ना सिर्फ वो RSS और BJP को, और RSS और BJP से हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि वो संविधान को तोड़ के खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये एक बुनियादी लड़ाई है जो कोई भी संविधानवादी उस बात को हजम नहीं कर सकता। तो एक तो उनको रोकने का काम इसलिए जरूरी है क्योंकि वो देश ही खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। उनको रोकने के लिए कोई मजबूत स्ट्रेटजी बनाई जाए, लेकिन साथ के साथ ऐसा भी ना हो कि इस बार भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जो हक है ना, उनकी हकमारी हो जाए और लोग ये कह के कि RSS और BJP को हटाना है तो किसी भी और को वोट दे दो। माइनॉरिटी की बात कोई उठा नहीं रहा, राहुल गांधी बात खत्म कर दूं। तो ये एक स्ट्रेटजी बनी कि दोनों काम साथ साथ करने होंगे। सिर्फ एक काम के पीछे हम पड़ जाते हैं तो BJP और RSS की सरकार 10 साल के लिए आ गई, हटाने के लिए सिर्फ लगे रहते हैं। और ये सोचा गया, इसकी वजह क्या है कि बड़ी बड़ी पार्टीज जो RSS और BJP के खिलाफ है, जिनका नेतृत्व RSS और BJP के दूर खिलाफ है, उनके अंदर भी RSS वाले लोग अपने जासूस और एजेंट प्लांट कर देते हैं जो लीडरशिप को मिसगाइड करके गलत फैसले कराते हैं, गलत टिकट बंटवाते हैं। और एक ऐसे टाइम पे जब RSS और BJP को सबसे ज़्यादा फायदा हो, वो लोग पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने ये सोचा है यहाँ बैठ के, आज इतने देर मंथन हुई है, कि हम लोग सब एक ऐसा पॉलिटिकल महाज और फैमिली बनाएंगे, रादर महाज नहीं, जो फैमिली ये इंश्योर करेगी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के हकूकों की रक्षा भी होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा, उनके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी सभी पार्टियां जो RSS और BJP की मुखालफत कर रही हैं मानेंगी, और वो आएँ और हमारे एजेंडे पे चलें, क्योंकि हमारा प्योर है एजेंडा, संविधान का प्योर एजेंडा जो है ना, जो एकदम इंसाफ और बरादरी और जो ला देगा, जो संविधान की मूलभूत जो भावना है, सबका हक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इससे ये होगा, और हम वॉचडॉग की तरह काम करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठे लोग, उनको जासूस जो घुस जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, जो गद्दार घुस जाते हैं, वो अगर कुछ गड़बड़ाने की भी कोशिश करेंगे, मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों का प्रेशर इतना होगा कि अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप भी है उसको भी एक तरीके से ये होगा कि देखो वो लोग हैं, अगर हम ये बातें नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देंगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो RSS और BJP जीत जाएगी। इस तरीके से RSS और BJP को सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, आने वाले हर इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा, जब तक कि वो हाथ जोड़ के माफी ना मांगे और ये ना कहें कि अब के बाद हम सिर्फ संविधान पे चलेंगे, और इसकी अंडरटेकिंग और एफिडेविट। BJP और RSS को रोकने के लिए खुद एक इंडिया अलायंस बना हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ, तो आपको एक संगठन, गठबंधन मानने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं इसीलिए आपको बताया ना, इन सभी पार्टीज में भी देखिए आप कि आपस में गठबंधन बनाने में भी कितनी परेशानी हो रही थी। अगर एक इस तरह का वॉचडॉग होगा तो हम लोगों का ये एग्जाम्पल देके उन्हें करना पड़ेगा कि भाई ये आ रहे हैं जो इतनी सच्चाई वाली बात बोल रहे हैं, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें ये मानना ही पड़ेगा, पहली बात। और हम भी तो वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं, हम उनसे और भी अच्छे तरीके से कह रहे हैं। उनके अंदर तो ऐसा खुद भी आप सब लोगों ने देखा ना, किस पार्टी के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो छोड़ के RSS और BJP में नहीं गए। कहीं एक नया गठबंधन देखा ना, ये देखा ना आपने। तो ये लोग वो हैं जिनको ये बहादुर लोग हैं जिनको मारने की BJP ने कोशिश की, जिनको जेलों में ठूसने की BJP ने कोशिश की, जो BJP और RSS के साथ किसी हालत में नहीं जा सकते, और उनकी समझदारी से, वरना ऐसे महाज भी तो बन सकते थे कि इनका महाज अलग अलग बन जाता, उससे BJP को फायदा होता। लेकिन ये जो 88% जनता का एक महाज बन रहा है, और उसका मेन मकसद ये है कि BJP को सिर्फ एक इलेक्शन में नहीं, नीजर रिएक्शन करके नहीं कि BJP का
भूत आ जाएगा तो हमें सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए किसी भी अच्छे बुरे को वोट दे देना चाहिए। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टिकट का बंटवारा भी कैसे होता है, अपने अपने ग्रुप्स को शत्रप ले जाते हैं। कई लोगों के ये भी इल्जाम लगते हैं कि पैसे लेके दर टिकट ले गए और फिर वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये काम हम लोग करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की डेमोक्रेसी भी ठीक हो, इस प्रेशर से कि अब हम इस एजेंडे पे चलेंगे और इन लोगों की बात सुन के चलेंगे। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक अच्छा रास्ता भी दे रहे हैं, और जब सबकी भावना एक है कि आरएसएस और बीजेपी को हटाना है, तो हम अगर अच्छा फार्मूला दे रहे हैं तो सब हमारे साथ मिलकर भी काम करें ना, क्या हो गया। बीजेपी आरएसएस को हटाना किसे लाए जनता, क्योंकि जो राहुल गांधी है वो दलितों और मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जो यात्रा में है न्याय की बात हो रही है और न्याय के भाषण में और निकल रहा है। नहीं, न्याय का हक सबके लिए, यही है ना नारा, न्याय से न्याय तक। न्याय से न्याय तक। न्याय का मतलब क्या होता है? इंसाफ। इंसाफ वही होता है जो सबके लिए हो। वो नाइंसाफी होती है जो कुछ लोगों के लिए हो, वो नाइंसाफी होती है जो एक ग्रुप के लिए हो, वो नाइंसाफी होती है जो सबसे मजलूम आदमी को भी इंसाफ ना दिलाए। तो अगर न्याय की बात हो रही है तो उसको अगर हम डेफिनेशन ठीक से देखें तो वो सबका हक न्याय होता है, सबका हक दिलाने की बात ही हो रही है। और इसीलिए हो रही है वो कि वही है ना, मैं आपको फिर कैसे बताऊं कि इन चीज़ों को खोल के नहीं बताया जा रहा या नहीं बताने दिया जा रहा या इसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा ठीक से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईवीएम का ही विरोध मुखर तरीके से नहीं कर रहे। हम ये सब भी मिल जाए, एक बात मैं और आपको महत्वपूर्ण बता दूं, हम लोग सारे लोग भी मिल जाएं पूरे देश की जनता एक साथ होकर मोदी जी के खिलाफ वोट दे दे, तब भी अगर हम ईवीएम नहीं हटाएंगे तो मोदी जी फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है कि हम सब लोगों को इकट्ठा भी करें और उसके बाद भी चुनाव हार जाएं तो और भी बुरा होगा। तो इसलिए हम सब ने ये भी तय किया, ये भी ऐलान हुआ है कि सब लोग मिलकर, ये मजबूत बहादुर लोग मिलकर ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। किसी हालत में ईवीएम से भी चुनाव नहीं होने देंगे। सर कल के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा, कल 25 तारीख को है, 25 तारीख को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ने बहुत पहले से ऐलान कर रखा है। ये प्रोग्राम मोदी जी को घेरने का, मोदी जी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कल जंतर मंतर से शुरू होगा और मोदी जी का घेराव होगा 11 बजे। पूरे देश से साथी सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब आए, क्योंकि ये देश बचाने की बात है। ईवीएम रहेगी तो देश नहीं बचेगा, फिर संविधान नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी और किसी भी नागरिक का न्याय नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा। कल 11 बजे आप सभी लोग आए, जंतर मंतर पे पूरी ताकत से आए, पूरी शक्ति से आए, ये हम आह्वान कर रहे हैं। कल जो हमारे प्रधान नौकर या सेवक हैं उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या ऐसी वजह है कि तुम पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे प्रधान सेवक साहब ये कल सवाल किए जाएंगे। सर वहाँ धारा 144 लगी हुई है। अभी कल ही हम एक मुकदमा जीते हाईकोर्ट से, डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट जो 26 तारीख को है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस ने एक साझी पिटीशन एक तरह से डाली थी जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस जो है डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट पे सख्त एक्शन ले। सख्त एक्शन मतलब किसानों के ऊपर जैसा एक्शन लिया जा रहा है एक, और दूसरी प्रेयर ये थी कि धारा 144 लगी हुई है तो इसलिए उन्हें प्रदर्शन ना करने दिया जाए 26 तारीख को यूनिवर्सिटी के 100 मीटर के दायरे में। तो कल पिटीशन कोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसमिस की है। ये दोनों मांगे ठुकरा दी गई हैं। तो धारा 144 के बाद भी संविधान में, कानून में रास्ते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। पुलिस को ये करना चाहिए कि जो कानूनी तौर पर जो एक्शन बनता है वो करें। हम लोग सिविल अरेस्ट देने आ रहे हैं, करें हमें अरेस्ट। कल लाखों लोग आएंगे, परसों लाखों लोग आएंगे, सबको अरेस्ट करें, लेकिन गोली ना चलाएं, आंसू गैस ना छोड़ें, क्योंकि हम लोग सब काम पीसफुली करते हैं। जैसे किसान पीसफुली सारे काम कर रहे हैं, हम लोग ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारे ईवीएम के लिए भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। आए और हमें गिरफ्तार करना है, चुपचाप गिरफ्तार करें, हम चले जाएंगे। हम कौन सा विरोध करते हैं? आपने देखा होगा ना डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में और ईवीएम के भी प्रोटेस्ट में कितनी बार देखा, पुलिस ने हमें कहा कि अब हम आपको अरेस्ट करते हैं तो हम अरेस्ट होकर चले जाते हैं। तो कल मोदी जी की जेलें छोटी पड़ जाएंगी, ये हम बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी से कल सवाल जरूर किए जाएंगे कि पेपर बैलेट से चुनाव आप क्यों नहीं चाहते, ऐसी क्या चोरी कर रहे हो आप कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं चाहते।